हनुमान हिंदुओं के आराध्य देवता है। अधिकतर स्थानों पर इन्हें भगवान शिव जी का अवतार बताया गया है। वे भगवान राम के परम भक्त है और प्रिय सखा है। हनुमान को चिरंजीवी यानी कि चिरकाल तक जीवित रहने वाला माना जाता है। श्री हनुमान यानी कि शक्ति, ज्ञान, भक्ति एवं विजय के भगवान, बुराई के सर्वोच्च विध्वंसक, भक्तों के रक्षक, बल बुद्धि और विद्या के दाता है ये हनुमान। ये हनुमान जी का अन्य नाम है महाबली, महावीर, पवन पुत्र, फाल्गुनी सखा, अंजनी सूत, केसरी नंदन, रामेष्ट, बजरंगबली, वायुपुत्र, सीताशोक विनाशक, लक्ष्मण, प्राणदाता आदि आदि। पहले आप लोग सुन लीजिए हनुमान जी की जन्म के बारे में। हनुमान वानरों के राजा केसरी और उनके पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अधिक प्रिय है। इस धरा पर जिन माता मनीषियों का अमरत्व का वरदान प्राप्त है उनमें बजरंगबली भी है। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की संख्याएं बहुत ज्यादा प्रचलित है। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र लक्षण वो मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था। इन्हें बजरंगबली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वायु अथवा पवन, हवा के देवता ने हनुमान को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम जानेंगे हनुमान जी के बाल्यकाल, शिक्षा एवं श्राप। हनुमान जी के धर्म पिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए उसकी ओर जाने लगे थे। हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे। वो अपने इस स्वभाव से साधु संतों को सता देते थे। बेहुदा वो उनकी पूजा सामग्री आदि कई वस्तुओं को छीन सपट लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर साधुओं ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का एक लघु शाप दिया था। इस शाप के प्रभाव से हनुमान जी अपने शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे और पुनः किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान शाप रहित होते तो रामायण में राम रावण युद्ध का स्वरूप पृथक होता, यानी कि वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर देते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे हनुमान जी के जीवन के प्रमुख घटनाएं। रामायण के सुंदर कांड में हनुमान जी के साहस और देवाधीन कर्मों का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भेंट राम जी से उनके वनवास के समय तब हुई जब राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। सीता माता को लंकापति रावण छल से हरण करके ले गया था। सीता जी को खोजते हुए दोनों भ्राता ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंच गए, जहां सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली से चिपकर रहते थे। बानर राज बाली ने अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्याबोध के चलते अपने साम्राज्य से बाहर निकल दिया था और वो किसी भी तरह से सुग्रीव के तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास बलपूर्वक रखा हुआ था। राम और लक्ष्मण को आता देख सुग्रीव ने हनुमान को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान एक ब्राह्मण के वेश में उनके समीप गए। हनुमान के मुख में प्रथम शब्द सुनते ही श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी बिना वेद पुराण को जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इन ब्राह्मण ने बोला। राम जी को उस ब्राह्मण के मुख, नेत्र, माथा, भू या अन्य किसी भी शारीरिक संरचना से कुछ भी मिथ्या प्रतीत नहीं हुआ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्रमुग्ध उच्चारण को सुन के तो शत्रु भी अस्त्र त्याग देगा। उन्होंने ब्राह्मण की और प्रशंसा करते हुए कहा कि वो नरेश यानी कि राजा निसंकोच ही सफल होंगे जिसके पास ऐसा गुप्तचर होगा। श्री राम के मुख से इन सब बातों को सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उसी दिन एक भक्त और भगवान का हनुमान और प्रभु श्री राम के रूप में अटूट और अनश्वर मिलन हुआ। तत्पश्चात हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके पश्चात ही श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को उनका सम्मान और गौरव वापस दिलाया और लंका युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ श्री राम का सहयोग दिया। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट पे पहुंचा, मगर इतने विशाल सागर को लांघने का साहस किसी में भी नहीं था। स्वयं हनुमान भी बहुत चिंतित थे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उसी समय जनवंत
और बाकी अन्य वानरों ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान ने अपना रूप विस्तार किया और पवन वेग से सागर को तैरकर पार करने लगे। रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिला और उसने हनुमान से कहा कि उनके पिता का उसके ऊपर ऋण है। साथ ही उस पर्वत ने हनुमान से थोड़ा विश्राम करने का भी आग्रह किया, मगर हनुमान ने किंचित मात्रा भी समय व्यर्थ न करते हुए पर्वतराज को धन्यवाद किया और आगे बढ़ चला। आगे चलकर उन्हें एक राक्षसी मिली जिसने कि उन्हें अपने मुख में घुसने की चुनौती दी। परिणाम स्वरूप हनुमान ने उस राक्षसी की चुनौती को स्वीकार किया और बड़ी ही चतुराई से अति लघु रूप धारण करके राक्षसी के मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए। अंत में उस राक्षसी ने संकोच पूर्वक यह स्वीकार किया कि वो उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रही थी। आखिरकार हनुमान सागर पार करके लंका पहुंचे और लंका की शोभा और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उनके मन में इस बात का दुख भी हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इतनी सुंदर लंका का सर्वनाश हो जाएगा। तत्पश्चात हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा और उनको अपना परिचय बताया। साथ ही उन्होंने माता सीता को सांत्वना दी और साथ ही वापस प्रभु श्री राम के पास साथ चलने का आग्रह भी किया, मगर माता सीता ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा होने पर श्री राम के पुरुषार्थ को ठेस पहुंचेगी। हनुमान ने माता सीता को प्रभु श्री राम के संदेश का ऐसा वर्णन किया जैसे कोई महान ज्ञानी लोगों को ईश्वर की महानता के बारे में बताते हैं। हनुमान का पंचमुखी अवतार भी रामायण युद्ध की ही एक घटना है। अहिरावण जो एक काले जादू का ज्ञाता था, उसने राम और लक्ष्मण का सोते समय हरण कर लिया और उन्हें विमोहित करके पाताल लोक ले गया। उनकी खोज में हनुमान भी पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक के मुख्य द्वार एक युवा प्राणी मकरध्वज पहरा देता था, जिसका आधा शरीर मछली का था और आधा शरीर बानर का था। मकरध्वज का जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे, मगर मकरध्वज उनका ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में चले गए। हनुमान इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। यद्यपि मकरध्वज को पता था कि हनुमान उसके पिता है, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाया क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें देखा नहीं था। जब हनुमान ने अपना परिचय दिया तो वो जान गया कि ये मेरे पिता है, मगर फिर भी उसने हनुमान के साथ युद्ध करने का निश्चय किया क्योंकि पातालपुरी के द्वार की रक्षा करना उनका एक प्रथम कर्तव्य था। हनुमान ने बड़ी आसानी से उसे अपने अधीन कर लिया और पातालपुरी के प्रमुख द्वार पर बांध दिया। पातालपुरी में प्रवेश करने के पश्चात हनुमान ने पता लगा लिया कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। अतः उन्होंने पंचमुखी अवतार जो श्री बराह, श्री नरसिम्हा, श्री गरुड़, श्री हयग्रीव और स्वयं, ये 5 रूप धारण किया और एक साथ में 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया। अहिरावण का वध होने के पश्चात हनुमान ने प्रभु श्री राम के आदेशानुसार मकरध्वज को पातालपुरी का नरेश बना दिया। युद्ध समाप्त होने के साथ ही श्री राम का 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो चला था। तभी श्री राम को स्मरण हुआ कि यदि वो वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुंचे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। साथ ही उनको इस बात का भी आभास हुआ कि उन्हें वहां वापस जाने में अंतिम दिन से थोड़ा विलंब हो जाएगा। इस बात को सोचकर श्री राम जी चिंतित थे, मगर हनुमान ने अयोध्या जाकर श्री राम के आने की जानकारी दी और भारत के प्राण बचाकर श्री राम को चिंता मुक्त किया। तो दोस्तों, ये था प्रभु श्री हनुमान जी के कुछ बातें। अगर मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ डिटेल में बात करूंगा तो पूरा रामायण ही हो जाएंगे, तो इसीलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। अगर हो सके तो आगे इस वीडियो के पार्ट 2 लेके आएंगे, अगर इस वीडियो में 1000 लाइक मिले तब। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके मुझे बताना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।